बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है, फिर वही हमारे पास एवेल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब क्या हुआ, हमारे पास इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पास दो वैल्यूज हुआ करती थी, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। अब ये डिवीजन भी नहीं हो रही, यहां पर कैंसिलेशन भी नहीं हो रही, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक अलग तरीका है। आज ये तरीका भी सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। सबसे पहले हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है, एक दफा मैं लिख लेता हूं, 3 - 5 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा। क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस फॉर्म में है। यहां पर मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, आपने भी लिखना है। ये लफ्ज हमारे पास क्या है, रैशनलाइजिंग। क्या है हमारे पास, रैशनलाइजिंग। इस लफ्ज का मतलब क्या है, यहां पर हम समझेंगे इसको। रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में हमारे पास हमेशा जो ये अपॉन वाली नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है यहां पर, मगर साइन चेंज करके। यहां पर एक दफा फिर मैं समझा दूं, रैशनलाइजिंग के प्रोसेस में हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे इस वैल्यू के साथ, मगर इनके बीच वाला जो साइन है वो चेंज होगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके लिखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करके लिखेंगे। यहां पर एक पॉइंट आपने याद रखना है, सिर्फ सेंटर वाला, दोनों वैल्यूज के बीच वाला साइन चेंज करना है, आगे पीछे वाला नहीं करना आपने। यहां पर करते हैं, हमारे पास पहले वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 - 5 आयोटा, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, 3 - 2 आयोटा। अब क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, 3 प्लस, देखिए इस वैल्यू को हमने प्लस करके लिखा, साइन चेंज करवाया। नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव करवा दिया। नीचे डिवाइड हो रहा है वही वैल्यू, साइन चेंज करके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब ये वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है, साइन चेंज करके। यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, 3 - 5 आयोटा, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 + 2 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, होल का अपॉन। नीचे वाली वैल्यू देखें, इसको भी हमने किस फॉर्म में लिखना है। यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 - 2 आयोटा, दूसरी तरफ क्या है, 3 + 2 आयोटा। हमारे पास ये वैल्यू इस फॉर्म में है। अगर आप नीचे वाली वैल्यू पर ध्यान दें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, यहां पर हम रेफरेंस में बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हमारे पास a - b और a+b, ये हमारे पास एक फार्मूले के बराबर होता था। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ये हमने मैट्रिक में सीखा था। अब यहां पर देखिए, a - b, a+b, देखिए a यहां पर भी हमारे पास 3 है, दोनों a की जगह सेम वैल्यू है। b यहां पर भी 2 आयोटा है, b यहां पर भी 2 आयोटा है, तो यहां पर भी a की वैल्यू सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, और b की वैल्यू भी सेम है। यही काम ऊपर नहीं हो सकता। ऊपर क्यों नहीं हो सकता, यहां पर वैल्यूज डिफरेंट है। देखिए a की वैल्यू तो सेम है, b यहां पर 5 आयोटा है, यहां पर 2 आयोटा है, तो यहां पर b सेम नहीं है। ये वाला फार्मूला सिर्फ नीचे की हद तक यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। ऊपर हमारे पास अब क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सिंपल वही प्रोसेस है। पहले इस वैल्यू को इसके साथ, फिर हमारे पास इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करवाते हमारे पास 3 3s are 9, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 3 2s are 6, साथ में क्या है, आयोटा। अब ये वाली जो वैल्यू है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ, माइनस प्लस माइनस, 5 3s are 15, साथ में क्या है, आयोटा है, माइनस प्लस माइनस, 5 2s are 10। अब आयोटा और आयोटा क्या हो जाते हैं, आयोटा का स्क्वायर। याद रखें, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती। ये बात आपने ध्यान में रखना है। यहां पर नीचे वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको पूरे को हम a² - b², a हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर हमने ले लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस। b दोनों तरफ हमारे पास क्या है, 2 आयोटा,
होल का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस पूरे को हमने इस फॉर्म में लिख लिया यहां पर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक फिर से हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो कौन सी है? वो बात है हमारे पास जहां पर आयोटा का स्क्वायर आएगा वहां पर हम -1 लिखेंगे। अब यहां पर भी आयोटा का स्क्वायर है, यहां पर भी आएगा, दोनों की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन को इस तरफ ले आते हैं। हमारे पास देखें, हमारे पास वैल्यू क्या है, मैं लिखूंगा 9। अब यहां पर देखें, 15 में से -15 में से 6 आयोटा अगर निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बचता है, -9 आयोटा बचता है हमारे पास। ये बातें क्लियर हो गई। यहां पर क्या है, -10, तो -10 में लिख लेता हूं। साथ में क्या है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, -1 है। यहां पर हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 3 3 9। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। साथ में क्या है, आयोटा, तो आयोटा का भी स्क्वायर लगेगा हमारे पास। क्वेश्चन हमारा इस स्टेप से यहां तक आ गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या होगा, यहां पर देखें 9 -9 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 10 ही आता है हमारे पास। नीचे क्या है, 9 -4। हमने सीखा था कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, -1 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं, 9 अब क्या करेंगे, जो बिना आयोटा वाले नंबर हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, जो आयोटा वाले हैं इनको हमने एक तरफ लिख लिया। हमारे पास इस फॉर्म में आया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। 4 1 4 हमारे पास इस शक्ल में आया। 9 और 10 आपस में ऐड हो जाएंगे, कितने हुए, 19, -9 आयोटा। नीचे क्या है हमारे पास, 9 + 3 कितने होते हैं, 13 होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहां तक आया। अब यहां पर हमारा जो फाइनल आंसर है यही है, मगर आपने यहां पर नहीं छोड़ना इसको। ये जो 13 है हमारे पास वो 19 का भी है और 9 आयोटा का भी है, दोनों का है, हमने एक साथ लिखा है। हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। 19/13, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, 9 आयोटा लिखेंगे और 13, ठीक है। ये जो 13 था दोनों का है, यहां पर हमने क्या कर दिया, अलग अलग करके यहां पर हमने लिख लिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 यहां पर हमने आसानी से सॉल्व किया। होप आपको ये समझ आ गया होगा।